पिछले एपिसोड में हमने देवव्रत की निस्वार्थ और अटूट प्रतिज्ञा देखी, जो भीष्म के रूप में जाने गए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके पिता राजा शांतनु सत्यवती से विवाह कर सकें। भीष्म ने ब्रह्मचारी रहने और कभी सिंहासन का दावा न करने का वचन दिया। इस असाधारण कार्य ने सत्यवती के भविष्य के पुत्रों के लिए वंश को सुरक्षित कर दिया। राजा शांतनु अपने पुत्र के बलिदान से अभिभूत होकर सत्यवती से विवाह कर लिया। उनके मिलन से राज्य में खुशियां आईं और जल्द ही उनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगदा और विचित्रवीर्य। चित्रांगदा एक पराक्रमी योद्धा के रूप में विकसित हुआ, जिसने अपने पिता की शक्ति और वीरता को विरासत में पाया। विचित्रवीर्य अपनी सौम्य प्रकृति और कलात्मक झुकावों के लिए जाने जाते थे। कुरु वंश की समृद्धि पर राज्य प्रसन्न था, हालांकि उनकी खुशी स्थायी नहीं थी। नियत समय में राजा शांतनु का निधन हो गया, जिससे राज्य शोक में डूब गया। चित्रांगदा बड़े होने के कारण हस्तिनापुर के सिंहासन पर चढ़े। चित्रांगदा ने कुछ वर्षों तक बुद्धिमानी से शासन किया, जो एक सक्षम और न्यायप्रिय राजा साबित हुए। लेकिन भाग्य की कुछ और योजनाएं थीं। उनका अंत उसी नाम के एक गंधर्व राजा के साथ एक भयंकर युद्ध में हुआ। चित्रांगदा के असामयिक निधन के साथ कुरु वंश की जिम्मेदारी युवा विचित्रवीर्य पर आ गई। हालांकि विचित्रवीर्य अभी भी अविवाहित थे और वंश का भविष्य अनिश्चित था। स्थिति को देखकर राजमाता सत्यवती ने भीष्म का रुख किया। यद्यपि भीष्म ने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली थी, लेकिन कुरु वंश के प्रति उनकी निष्ठा सर्वोपरि थी। उन्होंने वंश को जारी रखने की जिम्मेदारी ली। सुना गया कि काशी नरेश अपनी 3 पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका के लिए स्वयंवर कर रहे थे। भीष्म अपनी शक्ति और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध स्वयंवर में शामिल हुए, अपने लिए नहीं बल्कि युवा विचित्रवीर्य के लिए, पत्नियों को सुरक्षित करने के लिए। एकत्रित राजाओं के आश्चर्य के लिए भीष्म ने अकेले ही सभी अन्य दावेदारों को पराजित किया और तीनों राजकुमारियों अंबा, अंबिका और अंबालिका को बलपूर्वक हस्तिनापुर ले गए, ताकि विचित्रवीर्य उनसे विवाह कर सके। हालांकि सबसे बड़ी राजकुमारी अंबा ने भीष्म को बताया कि वो पहले ही अपना दिल किसी और राजा को दे चुकी है और उससे शादी करना चाहती है। धर्म के अपने सिद्धांतों से बंधे भीष्म ने, हालांकि उन्होंने उसका अपहरण कर लिया था, अंबा को अपने प्रियजन के पास लौटने की अनुमति दे दी। इसके बाद विचित्रवीर्य ने अन्य 2 राजकुमारियों अंबिका और अंबालिका से विवाह किया। भीष्म की अपने परिवार और अपने राज्य के प्रति अटूट निष्ठा के कारण उनकी दुर्जेय प्रतिज्ञा की सीमाओं के भीतर भी कुरु वंश अब सुरक्षित हो गया था।